नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। देहरादून में बुजुर्ग इंजीनियर की आंखों में मिर्च डालकर हुई 3 लाख की लूट का खुलासा। सेना में जवान है आरोपित, दिल्ली से गिरफ्तार। एबीवीपी काशीपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को स्नातक की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन भेजा। अल्मोड़ा में एसएसपी ने किया सोमेश्वर थाने का औचक निरीक्षण। जसपुर में लगातार बढ़ रहे हैं गुमशुदगी के मामले। चंपावत उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सहित कई प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य भाजपा में शामिल। अब खबरें विस्तार से। चंपावत विधानसभा उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज कांग्रेस के कद्दावर नेता व चंपावत नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा की सदस्यता ले ली है। वहीं चंपावत ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी जिले के कई ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। इनके अलावा कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हरीश चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विकास शाह, जैस प्रमुख मोहन चंद, कनिष्ठ प्रमुख निर्मला भट्ट जैसे नेता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जब से हमने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था तो तन मन धन से हमने कार्य किया था। जब से माननीय कैलाश गैतोड़ी जी ने चुनाव जीता और जीतते ही उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि मैं अपनी सीट माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए खाली कर दूँगा। चंपावत के विकास के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, उसी से प्रभावित होकर मैं अपनी टीम के साथ आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए कार्य करने का फैसला किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशीपुर इकाई ने आज महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से होने वाली 9 मई से स्नातक की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए ज्ञापन भेजा। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विभाग से संयोजक करण भारद्वाज ने बताया कि स्नातक की बैक परीक्षा का परिणाम 6 मई को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित हुआ। ऐसे में यूनिवर्सिटी द्वारा 9 मई से स्नातक की परीक्षाएं संचालित करने को कहा गया है। विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा कि बैक परीक्षा परिणाम घोषित होने पर ना तो उन्हें आगे कक्षा में प्रवेश मिला और ना ही परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर प्रदान हुआ। और जिन विद्यार्थियों का स्नातक का परीक्षा फॉर्म भर गया है, उनका परीक्षा में बैठने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। खटीमा के सीमांत गांव मेला घाट से सैया, बंधा, बलुआ, खैरानी, बगुलिया, खिलड़िया आदि गांव के ग्रामीणों ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज 22 पुल खिलड़िया की शारदा नहर में सामूहिक रूप से सांकेतिक जल समाधि लेकर सीएम पुष्कर धामी की हार पर प्रायश्चित किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें उनके क्षेत्र का पूर्व की भांति विकास करने का आश्वासन दिया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हम इस क्षेत्र की जनता ऊंचे बगुलिया, सिसैया, बंधा, बलुआ, खैरानी, बनमहोलिया, झाऊ, परसा, खिलड़िया, नारायण नगर सारे लोग काफ़ी वंचित हैं। विकास की मुख्य धारा से हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे क्षेत्र से माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी, जिनसे हमारी बड़ी आशाएं थी और हमें विश्वास था कि हमारे क्षेत्र से पुष्कर सिंह धामी जीत करके जाएंगे तो हमारा सारा विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के कुछ लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई जिसके वजह से हमारे धामी जी हार गए। लेकिन सौभाग्य की बात है, हम लोग खुश हो गए कि हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पुनः मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि हमसे वो रूठ गए हैं, हमसे नाराज हैं, वही हमारे रहनुमा हैं, उनके सिवा हमारा कोई काम करने वाला यहाँ नहीं है। चुनाव के पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे 4-5 ग्रामीण हैं गांव के, गगुलिया हो गया, सिसैया, बंधा हो गया और मिलाघाट, इनके ग्रामीणों द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो विधानसभा चुनाव में हार हुए थे उसका उनकी शुद्ध होकर उनका पश्चाताप कर रहे हैं ये लोग। तो ये सांकेतिक रूप से एक जल समाधि रही है। एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने चोरी व लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शिमला बाईपास रोड स्थित
SBI बैंक के सामने मिर्च डालकर 3 लाख की लूट करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह आर्मी में है और वर्तमान में उसकी पोस्टिंग बरेली में है। आरोपी सट्टे में 40 लाख रुपए हार गया था, जिसके बाद उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी से 45,000 रुपए बरामद किए हैं। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। चेन स्नैचिंग्स में जितने भी हमारे CCTV कैमराज हमारे द्वारा देखे गए, मुखबिर मामूर किए गए, तो उसमें 4 अभियुक्तों का नाम का खुलासा हुआ था। उन 4 अभियुक्तों के लिए जब हमारी टीमें यहाँ से हमने देहरादून से डिप्लॉय की, क्योंकि जो चारों अभियुक्त थे वो जनपद शामली में झिंझाना गांव है, झिंझाना गांव के आसपास के गांव में छिपना उनका ज्ञात हुआ था। हमारी टीमें यहाँ से वहाँ पर जो गांव हैं उनके आसपास रही, तो वहाँ से हमको ये खबरें मिली कि जो अभियुक्त हैं वो दिल्ली की तरफ भागे हैं। तो दिल्ली में हमारी मुखबिरी रही और दिल्ली में हमने ट्रेस किया, तो वहाँ पर 2 लोगों ने उनको शरण दी थी और उनमें से दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से जो घटना में उपयुक्त फोन था वो बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि चेन स्नैचिंग करने के बाद 2 अभियुक्त इनके पास आए थे और इनके पास वहां पर रुके थे। जसपुर कोतवाली में बोर्ड पर लगे गुमशुदा के नोटिस इस बात का प्रमाण है कि आए दिन यहाँ कोई ना कोई गुमशुदगी दर्ज कराने आता ही रहता है। बीते 1 साल में जसपुर कोतवाली में कुल 28 लोगों की गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिनमें से 22 महिला और 6 पुरुष हैं। इनमें से अब तक 22 महिलाओं में से 19 महिला और 6 पुरुषों में से 5 पुरुषों की बरामदगी हो चुकी है। बाकी की तलाश जारी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। साल जनवरी 2021 से अब तक कोतवाली में कुल 28 गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिनमें से 22 महिलाओं की गुमशुदगी थी, 6 पुरुषों की गुमशुदगी थी। 22 महिलाओं में से हमारे प्रयास से और उनके परिवारों के प्रयास से 19 महिलाओं की बरामदगी हो चुकी है और 5 पुरुषों की बरामदगी हो चुकी है। अभी 3 महिला और 1 पुरुष अभी भी गुमशुदा हैं, जिनकी लगातार तलाश के प्रयास जारी हैं और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही। गुड़िया परिवार के सदस्यों ने नगर निगम में मेयर उषा चौधरी को 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मेयर से नगर निगम द्वारा विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी प्रतिमा नगर के किसी मुख्य चौराहे पर लगवाने व रतन सिनेमा रोड का नाम बदलकर स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया मार्ग किए जाने की मांग की। मेयर उषा चौधरी ने उनकी मांगों को पूरा करने का पूर्ण भरोसा दिलाया। ज्ञापन देने वालों में सुशील गुड़िया, विमल गुड़िया, डॉक्टर दीपिका गुड़िया अत्रे, संतोष गुड़िया, राजरानी गुड़िया, कल्पना गुड़िया, निश्चित गुड़िया, मंजू गुड़िया, विकल्प गुड़िया, शुभम गुड़िया, यथार्थ आत्रे शामिल थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम उस महान विभूति की प्रतिमा शहर में किसी भी स्थान पर लगाने की मांग को लेकर यहाँ मेयर मैडम के पास आए हैं। समस्त गुड़िया परिवार, जैसा कि सभी जानते हैं कि स्वर्गीय तिवारी जी और स्वर्गीय गुड़िया जी के मध्य कितना आत्मीय संबंध थे और स्वर्गीय तिवारी जी हमारे परिवार के बुजुर्ग थे, हमारे संरक्षक थे, हमारे मुखिया थे। तो इसी नाते आज हम ये मांग नगर निगम में मैडम के पास रखने आए हैं कि काशीपुर शहर में उनकी प्रतिमा कहीं लगवाई जाए और इस तरह से उनके प्रति, उस महान शख्सियत के प्रति श्रद्धांजलि समस्त काशीपुर वासियों और नगर निगम की ओर से उनको दी जाए। देखिए, आज समस्त गुड़िया परिवार यहाँ पर आए और उन सभी का एक आग्रह था कि नारायण दत्त तिवारी जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए, जिसके लिए उन्होंने मुझे आज यहाँ पर आकर स्वयं, जो हमारे गुड़िया परिवार की जो बहुत बड़ी हैं, उन्होंने आकर स्वयं आकर यहाँ पर हमें एक ज्ञापन दिया। तो निश्चित ही आज क्योंकि आप सभी लोग आए हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए आए हैं जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को भी एक नई दिशा दी थी और यूपी सरकार में रहते हुए अनेक पदों को भी सुशोभित किया था। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके कार्य, जो कुछ भी उन्होंने अपने उत्तराखंड में किया, उनके कार्य आज भी हमारे बीच में हैं। तो निश्चित ही आज जो मुझसे मांग की गई है उसके विषय में मैं इसमें विचार कर मैं शासन को भी पत्र भेजूंगी और अपने स्तर से यहाँ से जो भी कार्रवाई है उसको भी पूर्ण कर जल्द से जल्द इसमें पूरा प्रयास करूँगी। अब क्योंकि आज आप सभी लोग आए हैं एक आशा के साथ, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इस कार्य को
जल्द से जल्द मैं इस कार्य को करने में सफलता प्राप्त कर सकूँ। नैनीताल पुलिस ट्रैफिक व्यवस्थाओं को स्वस्थ रखने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसी के तहत अब मिल जाएगा कंपनी के स्कैनर के तहत पुलिस नए प्लान को फ्लोर पर उतार रही है। स्कैनर को अगर कोई अपने वाहन पर लगाता है और उसने गलत जगह गाड़ी पार्क की है तो दूसरा व्यक्ति स्कैनर के माध्यम से वाहन स्वामी से आसानी से संपर्क कर सकता है। इससे गाड़ी को टो करने की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन नियम तोड़ने पर वाहन स्वामी को जुर्माना देना होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गाड़ियों पे लगने के बाद अगर ड्राइवर कहीं चला जाता है तो उस पे अगर हम मोबाइल से स्कैन करेंगे तो तुरंत उसका फोन नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो ये यातायात कर्मचारियों को कई बार ये परेशानी होती है। गाड़ी तो एक मिल जाएगा करके एक जो है ये QR कोड स्टिकर है। ये ऐसे शहर जैसे हल्द्वानी, नैनीताल ऐसे जगहों पे कई बार जो है गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी मेन रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं कहीं शॉपिंग करने होटल में, और उनके वजह से लंबा जाम लगता है। तो ये इस टाइप का स्टिकर है कि इस पे अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी स्कैन कर लेगा अपना सिंपल मोबाइल से तो गाड़ी मालिक का हमको नंबर तुरंत आ जाएगा। तो उससे उसको वहाँ बुला के चालान भी काट देगा और उसको गाड़ी को मालिक को बोल सकते कि यहाँ से गाड़ी हटा दो, मेन चौराहे पे उसकी वजह से जाम लग रहा है। सबसे पहली बात तो ये कोई ऐप नहीं है, इसके लिए आपको कोई फ़ोन पे ऐप डाउनलोड नहीं करना है। जो चीज़ आपके फ़ोन में पहले से है ये उसी से यूज हो रहा है। ये इसे हम कहते हैं स्मार्ट व्हीकल स्टिकर। इसके दो चीज़ों में काम में आता है। एक तो ट्रैफिक, इलीगल ट्रैफिक। आपने भी कहीं देखा होगा आपकी गाड़ी किसी और की गाड़ी की वजह से फंस गई, आप नहीं निकाल पा रहे हो गाड़ी, कोई लगा के गलत लगा के चले गया, तो आप उसे कैसे कांटेक्ट करोगे? अगर ये स्टिकर उसकी गाड़ी में लगा है तो आपसे स्कैन करेंगे तो सीधे उस गाड़ी के मालिक से आप बात करके बोल सकते हैं कि आप आओ, गाड़ी हटाओ, आपकी गाड़ी की वजह से रास्ता बंद हो रहा है। तो वो जो काम आपको हो सकता है 5 मिनट वेट करना पड़े या 1 घंटा वेट करना पड़े। होता कि पहले क्या होता था, अभी तक भी यही होता है कि अगर हमें 5 मिनट वेट करना पड़े तो ठीक है, लेकिन जहाँ आधा घंटा या 1 घंटा होता है तो लोगों में फिर वो गुस्सा आता है, तो वो गाड़ी पे नुकसान करते हैं या हवा निकाल देते हैं या स्क्रैच मार देते हैं। अगर ये स्टिकर लगा तो इन सबकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि आप आपस में बात कर पा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद जोत सिंह बिष्ट के आज देहरादून में पहली बार आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि जोत सिंह बिष्ट के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये पहला विस्तार है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो मेरा सबसे पहला काम था, आम आदमी पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर बूथ से लेके जिले से लेके विधानसभा और प्रदेश पर एक संगठन को खड़ा करना, जिससे कि हम जनता के लिए बेहतर तरीके से संघर्ष कर पाए। तो आज जो कमेटी का गठन हुआ है, ये अभी पहली कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी के साथ लेकर लगातार विस्तार होते रहेंगे और बेहतर लोगों को बेहतर पदों पर बैठाकर जनता के बीच में काम करने के लिए भेजा जाएगा। रामनगर निवासी 2 बच्चों के पिता ने अपने आप को कुंवारा बता फेसबुक पर प्यार का नाटक कर पहले काशीपुर ITI थाना क्षेत्र निवासी गैर समुदाय की युवती को फंसाया और फिर उससे शादी कर ली। अब वो उससे अनैतिक कार्य कराना चाहता है। पीड़िता की तहरीर पर आरोपित राजेंद्र के खिलाफ धारा 376, 323, 504, 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने सोमेश्वर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा मालखाना, कर्मचारी बैरक, भोजनालय का निरीक्षण कर कर्मचारियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता परखी और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत में आप नेता राजेश बिष्ट ने आज ग्राम प्रहरियों के साथ उनकी 4 सूत्रीय प्रमुख मांगों के लिए पार्टी उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा और मांगों के पूरे न होने पर आंदोलन की बात कही। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सभी को मेरा प्रणाम। कल पार्टी विकास खंड में रामलीला मैदान पे पार्टी विकास खंड के
सभी ग्राम प्रहरियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमें भी बुलाया गया और सभी साथियों ने अपनी प्रमुख समस्याओं को हमारे समक्ष रखा। ग्राम प्रहरी उत्तराखंड पुलिस द्वारा हर गांव में अपनी सेवाएं देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उस गांव में किसी तरह की भी गैर कानूनी गतिविधियां हो, किसी तरह की घटना दुर्घटना हो तो उत्तराखंड पुलिस के नजदीकी थाने में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे निभाते हैं। इसके लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।